वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। कुरान हकीम का 17वां सूरा सूरह मुबारक इसरा है, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है। इसकी आयत नंबर 81 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, जिसमें परवरदिगार आलम अपने हबीब, अपने रसूल, ख़ातमुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुनिया की और कायनात की एक हकीकत और वाक़इयत और न टलने वाले, न ख़त्म होने वाले दस्तूर और क़ानून का ऐलान करने के लिए फरमाता है कि कुल, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि जाल हक़, कि हक़ आ चुका है, व ज़हक़ल बातिल, और बातिल मिट चुका है, नाबूद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कि इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, और बातिल का मिजाज और बातिल के सिलसिले में क़ायदा और क़ानून ये है कि वो कभी भी साबित नहीं रहेगा, वो हमेशा हर दौर में मिटेगा और मिटता रहेगा, इसलिए कि मिटना ही उसकी ख़ासियत और उसकी फ़ितरत में शामिल है। किसी तफ़सीली गुफ्तगू और किसी तुलानी मजलिस के बजाय बस रब्ते मसाइब के लिए चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में नहायत अख्तसार के साथ इस आये वाफ़ी हिदायत के ज़ैल में बयान करना चाहता हूँ, इसलिए कि अब आँखें बरसने के लिए तैयार हैं, दिल मुस्तरिब है। खुदावंद आलम इस इबादत अदा को मुनक़िद करने वाले, शिरकत करने वाले, नौहा ख़ानी करने वालों, फ़र्श अदा बिछाने वालों, फ़र्श अदा पर आकर गिरिया औज़ारी व मातम व नौहा ख़ानी करने वालों को दुनिया में भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आखिरत में भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दुनिया में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मासूमीन की क़ब्रों की ज़ियारत से आँखों को नूरानी करे, और क़यामत में उनकी शफ़ाअत से बहरामंद करने के साथ साथ दाखिले बहिश्त फ़रमाए। हम दुआओं के अलावा क्या दे सकते हैं? अजर व सवाब देने वाले तो वो ज़ात हैं, वो ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने अपनी मर्ज़ी का इख्तियार दे रखा है, उन्हें अपनी मर्ज़ी का मालिक बना दिया है। तो परवरदिगार आलम जब अपने नबी से ये कहता है कि आप ऐलान कर दीजिए कि हक़ आ गया है और बातिल चला गया, कुरान मजीद ने हक़ और बातिल की मिसाल सूरह राद की 17वीं आयत में अजीब अंदाज से दी है। कहा, जब हम आसमान से पानी बरसाते हैं तो इस पानी के साथ साथ बहुत से झाग भी पैदा हो जाता है, और झाग कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि पानी की हकीकत छुप जाती है और इंसान को पानी नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ मुद्दत गुज़रने के बाद ऐसा होता है कि वो झाग ख़त्म हो जाता है, फ़ना हो जाता है, नाबूद हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो हमेशा के लिए बाक़ी रह जाता है। ज़मीन उसे अपने अंदर समो लेती है, या दरियाओं और नहरों की शक्ल में वो बहता है,
और इंसान की और जानवरों की और कायनात की हयात का सबब बन जाता है। तो बस खुदावंद आलम ने कहा कि हम इसी तरह से हक़ और बातिल की मिसाल दिया करते हैं कि कभी कभी बातिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान ये समझता है कि अब हक़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। कभी कभी बातिल इस कदर बरसरे इख्तिदार हो जाता है और इतना ज़्यादा उसका रोब व दबदबा और जाहो जलाल हो जाता है कि दुनिया ये समझती है कि अब हक़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है, हक़ ख़त्म हो गया है। लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा है कि हक़ की मिसाल बातिल की मिसाल हक़ के मुकाबले में झाग जैसी है, इसलिए कि झाग आप सब तजुर्बा करते हैं और देखते हैं कि झाग बस कुछ ही देर के लिए रहता है, लेकिन जो पानी है वो एक मरतबा फिर झाग के ख़त्म होते ही सामने निकल कर आ जाता है। बस खुदावंद आलम ने बता दिया और ये वादे कर दिया कि देखो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुस्तरिब होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना आपा खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हक़ के साथ हो, अगर तुम्हारी तादाद कम है और अगर उधर बातिल का लश्कर मौजूद है, बातिल के साथ पूरी कायनात है, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हक़ के नुमाइंदे के साथ रहोगे, अगर तुम कल मदीने में बाद रसूल साथ रहोगे और उधर पूरी दुनिया बातिल का नमूना बनी रहेगी, तो मैं अपने कानून के मुताबिक हक़ को इस तरह से साबित कर दूंगा कि बातिल ख़त्म हो जाएगा और साथ का तज़किरा बाकी रह जाएगा। सलात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर दौर में देखा कि हक़ के साथ साथ बातिल चला है, लेकिन बातिल ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं होता है। वो हक़ होता है जो हमेशा बाकी रहता है। वाक़े करबला हमारे सामने इसका ज़िंदा नमूना और ज़िंदा मिसाल है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यक्को तन्हा आए थे अपने 72 साथियों को लेकर। दुनिया एक तरफ है, हुसैन को मना कर रही है, अरे हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो ख़ुदकुशी कर रहे हैं, आप जान रहे हैं आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास असलहा नहीं है, आपके पास जो है वो फ़ौजों की क़ुव्वत व ताकत नहीं है, आपके पास समाज का सपोर्ट नहीं है, आपके साथ लोगों की हिमायत नहीं है, लोग आपके दामन छुड़ाना चाहते हैं, अगरचे दिल उनका आपके साथ है लेकिन तलवार आपके ख़िलाफ़ है, तो अरे हुसैन आप कहाँ निकल रहे हैं। लेकिन हक़ का नुमाइंदा ये कहता हुआ नज़र आता है कि कुरान का वादा है कि बातिल चाहे जितना बरसरे इख्तिदार आ जाए, कभी हक़ के मुकाबले में टिक नहीं सकता है। कल बातिल ये समझ रहा था कि मैंने हुसैन को करबला के मैदान में दफन कर दिया है, कल ये बातिल समझ रहा था कि हमने हक़ के नुमाइंदे को करबला के मैदान में मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया है। लेकिन उसी हुसैन की बहन ने करबला के मैदान से निकलने के बाद बता दिया कि देखो न कल हुसैन दफन हुए थे, न आज दफन हुए हैं और न क़यामत तक दफन होंगे। ऐ यज़ीद तुझे जितनी चालें चलनी है चल ले, न तू हमारे कुरान को मिटा सकता है न हमारे ज़िक्र को ख़त्म कर सकता है। सलात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हक़ मज़लूम तो हो सकता है, हक़ को सूली पे चढ़ा दिया जा सकता है, हक़ को नोके नैदा पे बुलंद किया जा सकता है, हक़ के सरोतन में जुदाई तो की जा सकती है, लेकिन कभी हक़ को नाबूद नहीं किया जा सकता है। हक़ हमेशा हक़ बाकी रहेगा, हक़ हमेशा बाकी रहेगा। अब इससे बड़ा नमूना हक़ की जीत का क्या हो सकता है कि वो इलाका जिसे शाम कहा जाता था, जो बनी उमैया का दारुल हुकूमत था, जहाँ पे यजीद हुकूमत कर रहा था, जहाँ पे अहले बैत का नाम लेना जुर्म समझा जा रहा था, परवरदिगार आलम ने उसी दयारे बातिल में अपने एक हक़ के नुमाइंदे को जनाबे सकीना की शक्ल में रख के बता दिया कि ऐ यजीद, जिसे तू फना करना चाह रहा था, मैं उसी को मीनारे हिदायत बना दूंगा, मैं उसी को दुनिया के लिए कश्ती निजात बना दूंगा, मैं उसी को हुसैन की मजलूमियत का आईना बना दूंगा। और वही सकीना है, वही ज़ैनब है। आज यजीद ख़त्म हो गया, बातिल नाबूद हो गया, बातिल बातिल ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी हक़ के नुमाइंदे उसी इलाके में मौजूद हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम देते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखो अगर तुम हक़ पे हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा साथ पकड़ लो, हम तुम्हें राह निजात दिखा देंगे, हम तुम्हें कामयाबी अता करेंगे। सलात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद।
लेकिन इसे हक़ की बका के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी। इसी दीन बरहक़ को बाकी रखने के लिए हुसैन को वो तमाम कुर्बानियाँ देनी पड़ी जो आम इंसान जिसको सुनने के बाद अगर मोमिन है तो मुँह को कलेजा आता है, गैर मोमिन भी है वो भी मुतासिर नज़र आता है। बस अज़ादारों में अपनी मंजिल पे आ गया। आप हज़रात उस बीवी का मसाइब सुनने के लिए बैठे हैं, उस पर आंसू बहाने के लिए बैठे हैं, उसकी शबीह ताबूत बरामद करने के लिए बैठे हैं। अरे जिसका जनाजा शाम के जिंदान में एक भाई है जो अपने जकड़े हुए हाथों से उठा रहा है। सकीना अरे उस हुसैन की बच्ची को कहते हैं, अरे दुनिया का जिक्र, दुनिया को सुकून बख्शने के लिए हुसैन का तज़किरा किया जाता है। हुसैन कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा दिल उस घर में लगता ही नहीं है, अरे जिसमें सकीना और बाप अपनी बेटी से रुखसत होकर एक मर्तबा घोड़े पे सवार होकर चंद गांव आगे बढ़ता है। घोड़े ने चलते हुए कदमों को रोक लिया। मौला ने कहा इसमें बाबा मेरी आखिरी सहमत है, आखिरी सवारी है, मुझे मेरे वादा गाह तक पहुंचा दे। एक मर्तबा घोड़े ने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा अरे मौला मेरी क्या मजाल, लेकिन कैसे कदम आगे बढ़ाऊं। अरे सकीना सुबह से लिपटी हुई बहन कर रही है, अरे मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहा है। अरे सुबह से जो मकसद में गया है वापस नहीं आया है। लोहादारों हुसैन उतरे, सकीना को अपने सीने पे सुलाया, सकीना को कुछ आराम मिला। अरे शायद नींद आ गई, हुसैन ने बेदार किया, अरे बेटी खुदा हाफिज़ो नासिर। अरे ये असर आशूर का वक्त था जब सकीना को हुसैन का सीना मिला था, लेकिन एक वक्त और भी है जब सकीना को हुसैन का सीना मिला है, लेकिन अब फर्क बदल चुका है। लेकिन अब सीने की कैफियत बदल चुकी है। अरे जब असर के वक्त सकीना को हुसैन का सीना मिला था, हुसैन के सीने पे अरे पर्चियों का निशान नहीं था, हुसैन का जिस्म पामाल नहीं था। लेकिन अब जो शाम गरीबा में सकीना हुसैन के लाशे पे आती है, अरे तारीख ने बताया घोड़ों की टापों ने वो जुल्म ढाया था कि सीने की हड्डी पुश्त की हड्डी से मिल चुकी। अरे शायद रात की तारीख ही रही हो जब ज़ैनब ने ये कहा था ऐ बेटी मक्तल में नहीं सोते, तो सकीना ज़ैनब के साथ चली आई थी, इसलिए कि रात की तारीखी में हो सकता है बाप के जिस्म के टुकड़े न नजर आए हो। लेकिन जब 11वीं की सुबह हुई, अरे काफिला उधर से गिरा गुजारा गया जहाँ शुहदा के लाशें पड़े हुए, अब सकीना हुसैन के जिस्म के टुकड़ों से लिपटी हुई बहन कर रही है, उधर आवाज दी जा रही है ऐ सकीना चलो काफिला तैयार है। काफिला तैयार है। एक मर्तबा सकीना आवाज देती, मैं अपने बाबा को इस मकतल में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। ऐ बुबी अम्मा जाइए खुदा हाफिज़ो नासिर, ऐ भैया सैयद सज्जाद जाइए खुदा हाफिज़ो नासिर। एक मर्तबा इसरार बढ़ता है, सकीना का इसरार बढ़ता है, अरे बाप के लाशे से जुदा नहीं हो रही है। एक मर्तबा शिब्र ने अरे तादियाने को हवा में लहराया, अरे शिब्र का मजबूत 4 साल की बच्ची का नाजुक सा बदन, अरे जोर से तादियाना पड़ा कि सकीना ने बाप के लाशे को छोड़, अरे बाबा खुदा अरे बच्ची जल्दी से बाप
मुलाकात होगी जब आप तशरीफ लाएंगे। अरे मुझे लेने के लिए अरे वकूफ शाम की मंजिलें तय होती गई। अरे एक रात नमूदार हुई। अरे ऐसी रात सफर के महीने की अरे 10वीं सफर की वो तारीख थी। रात का मंजर है, एक मर्तबा सब सो चुके हैं, हर तरफ सन्नाटा छा चुका है। अरे सकीना ख्वाब से बेदार होती है, अरे बुबी अम्मा मेरे बाबा कहाँ सकीना गिरिया करती जा रही है। एक मर्तबा सकीना ने कहा बुबी अम्मा अभी मेरे बाबा आए थे और कह रहे थे मेरे लाल अब तेरी मुश्किलात के दिन खत्म हो गए, अब तेरे मसाइब के अय्याम खत्म हो गए, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। अरे बुबी अम्मा अरे मेरे बाबा कहाँ चले गए? इधर सकीना के रोने की आवाज बुलंद हुई, उधर अहले अरब में कोहराम बर्पा हो गया। यजीद के कानों से अहले अरब के रोने की आवाज टकराई। एक मर्तबा नदीम कहता है अरे मैंने उस कदर में जाग कर देखा, मालूम किया तो पता ये चला कि बच्ची ने आलम ख्वाब में अपने बाप को देखा है। अरे यजीद चुप कराने के लिए अजीब एहतमाम करता है। अरे कहता है ले जाओ सकीना के सामने उसके बाप का सर रख दो। अदादारो अरे किसी बच्ची को खुदा ये मंजर न दिखाए। जिंदान का दरवाजा खुलता है। अरे तश्त में हुसैन का सर है, ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है। अरे जैसे ही जिंदान का दरवाजा खुला और तश्त को आते हुए सकीना ने देखा, एक मर्तबा बुबी अम्मा से हाथों को जोड़ के कहती अरे बुबी अम्मा अरे मुझे खाने की आदत नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी, अरे बस मेरे बाबा को मुझे दिला दी। अब जो तश्त लाकर सामने रखा गया और कपड़े को हटाया गया, अरे बच्ची दौड़कर अरे बाप के सर को सीने से लगा लेती है, रुखसार को रुखसार पे रख देती है। अरे बाबा अरे आपके बाद हमें दुर्रे लगाए गए, अरे बाबा आपके बाद हमारे सरों से चादरें छीन ली गई। अरे बाबा अरे आपने जो बुंदे बड़े प्यार से पहनाए थे, अरे जालिम उसे नोच ले गए। अरे बाबा देखिए कानों की लबे अभी तक सहरा सकीना अरे बाबा का सर लेके पहन कर रही है। अरे कौन सा अरे जिसने मुझे इस बचपने में यतीम कर दिया, अरे बाबा कौन सा जिसने आपकी रीश मुबारक को आपके सर के खून से रंगीन कर दिया। बच्ची बहन करते करते एक मर्तबा रुखसार को हुसैन के मुंह पे रख के चेहरे पे रख के खामोश हो जाती है। अरे सब ये समझ रहे हैं कि शायद बाप का सर मिल गया है, सकीना को सुकून नसीब हो गया है। अरे काफी देर हो गई, कोई हरकत नजर न आई। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे बाजू को हिलाया, अरे सकीना उठो। अब जो बाजू हिलाया जी मंजर देखा, हुसैन की यादगार, हुसैन की बच्ची, अरे जिसे वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी, दागे मुबारक दे गई। अरे उस भाई की मसलूबियत, अरे जिसकी बहन का जनाजा उसके हाथों पे, अरे जरा संभल कर जनाजा उठाइएगा। अरे ये सकीना की पुश्त है, सकीना का जो ज़ख्मों से
अभी आपने मजलिस में सुना था कि बीबी सकीना का एक फिक्रा था कि ऐ मेरे प्यारे बाबा, किसने मुझको यतीमी दिखाई। इसको तसव्वुर में रखिएगा, इंशाअल्लाह आंखें अश्क बार। मनिल्लज़ी महसूस करेंगे अदादारों, यूं तड़प पुकारी सकीना, किसने मुझको यतीमी मुलाहिज़ा करें जहाँ जहाँ मुमनीन है। नया कलाम पेश करने जा रहा हूँ जनाब ज़ाहिर मौलाना, जहाँ जहाँ मुमनीन है मुलाहिज़ा करें। किसने मुझको यतीमी दिखाई, यूं किसने मुझको यतीमी दिखाई। सुनेंगे हज़रात।
बोली रहवार से बोली अटके, सिर्फ मुझको तू इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी मिला था, किसने मुझको यतीमी दिखाई, यूं कर पुकारी सकीना, किसने मुझको यतीमी दिखाई, रोके रहवार बोला सकीना, तेरे बाबा को प्यासा ही मारा, रोके रहवार बोला सकीना, तेरे बाबा को प्यासा ही मारा, गूंजा ये सुन के दुखिया का नोआ, किसने मुझको यूं तड़ा कर पुकारी सकीना, किसने मुझको यतीमी दिखाई, कौन सीने पे मुझको सुलाए, नींद बाबा के बिन कैसे आए, कौन सीने पे मुझको सुलाए, नींद बाबा के बिन कैसे आए, अब न पाऊंगी बाबा का सीना, किसने मुझको यतीमी दिखाई, कैसे भूलूंगी मैं वो ज़माना, शफ़क़तों से मुझे वो सुलाना, कैसे भूलूंगी मैं वो ज़माना, शफ़क़तों से मुझे वो सुलाना, याद आता है बाबा का सीना, किसने मुझको यतीमी दिखाई, सकीना मनिल्लज़ी
शाम गरीबा में बची अपने बाबा के लाशे पे पहुंची। रो के बोली मेरे प्यारे बाबा किसने मुझको शिमर ने मुझको मारे हैं कोड़े और कानों से छीने हैं बूंदे। शिमर ने मुझको मारे हैं कोड़े और कानों से छीने हैं बूंदे। खून कानों से बहता है मेरा किसने मुझको यकीनी दिखाई। हर कदम जुल्म सहती रही हूँ बाबा बाबा मैं कहती रही हूँ। हर कदम जुल्म सहती रही हूँ बाबा बाबा मैं कहती रही हूँ। बाप का उठ गया सर से साया तसव्वुर करें हज़रत। शिमर ने यूं तमाचा लगाया हो गया मेरा रुख सार नीला। शिमर ने यूं तमाचा लगाया हो गया मेरा रुख सार नीला। और कुर्दा भी उसने जलाया मत्ते का बन रहा है।
रन में बाजी जो बोली तड़प पर, हश्र पर पाता ज़ाहिर ये सुनकर। रन में बाजी जो बोली तड़प पर,
कर दो।